नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट अपन ने जेट की वीडियो में जो राजस्थान की मृदाएं थी उनके बारे में पढ़ा था। कुछ अपन ने मृदाएं वहां पे कवर कर ली थी, कुछ बाकी थी। जो बाकी की मृदाएं थी वो आज पढ़ेंगे। 4 मृदाओं के बारे में अपन ने कल पढ़ लिया था, बची हुई 4 मृदाएं जो हैं वो आज पढ़ेंगे। टोटल 8 प्रकार की राजस्थान की मृदाएं हैं। उन मृदाओं में जो मुख्य रूप से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है और कौन सी मृदा में कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अपन जो राजस्थान की मृदाएं हैं उनके बारे में। तो अपन ने कुछ मृदाएं पहले पढ़ ली थी, तो ये राजस्थान की जो मृदाएं हैं उनका दूसरा भाग है। पहले भाग में अपन ने मुख्य रूप से 4 मृदाएं पढ़ी थी। पहली मृदा थी अपनी रेतीली मृदा, जो राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा अपन ने बात की है दूसरी जो मृदा थी अपनी, वो थी भूरी रेतीली मृदा। और जो तीसरी अपनी मृदा थी वो मृदा थी जो लाल से संबंधित, यानी अपन बोल सकते हैं पीली लाल मृदा। और जो चौथी मृदा थी अपन ने पढ़ी थी वो थी लाल लोमी मृदा। इन रेतीली मृदाओं के भी अपन ने 4 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से 4 प्रकार पढ़े थे इनके? तो अगर इन चारों प्रकार की बात करें अपन, तो यहाँ पे जो सबसे पहले मृदा थी वो थी रेतीली बालू मृदा। उसके बाद में जो दूसरी मृदा अपन ने पढ़ी थी वो थी अपनी लाल रेतीली मृदा। जो तीसरी मृदा थी वो थी अपनी पीली भूरी मृदा। और जो चौथी मृदा थी वो थी अपनी खारी मृदा। तो इन सभी मृदाओं के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज जो बच गई अपनी 4 मृदाएं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा अपन जान ले, तो अपन ने पढ़ा था कि ये जो नीचे वाली दोनों मृदा है, पीली भूरी और मृदा और खारी मृदा है, इनमें कृषि कार्य नहीं होता और इन दोनों में कृषि कार्य होता है। इसमें भी कृषि कार्य होता है, इसमें भी कृषि कार्य होता है, इसमें भी कृषि कार्य होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि लगभग सभी में कृषि कार्य होता है, केवल रेतीली मृदा के 2 प्रकार को छोड़कर, कौन सी, पीली भूरी और खारी मृदा को छोड़कर बाकी सब में कृषि कार्य किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो अपनी मृदाएं स्टार्ट होने वाली है उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, 4 अपन ने मृदाएं पढ़ ली थी। 5वीं नंबर की अपनी मृदा है काली मिश्रित लाल मृदा। यानी ये मृदा काली भी होती है और इसमें लाल रंग की जो मृदाएं होता है उनका मिश्रण होता है। एक मिश्रित प्रकार की ये मृदा होती है। लाल और काली मृदा भी अपन इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार की जो मृदाएं होती है मुख्य रूप से जो आपका जो अम्लीय पैतृक पदार्थ था ग्रेनाइट, और इसी का जो रूपांतरित रूप है निस, तो ग्रेनाइट और निस से मुख्य रूप से बनती है। और ग्रेनाइट और अपन बात करें तो ग्रेनाइट मुख्य रूप से अम्लीय मृदा के निर्माण के लिए आवश्यक होता है या जिम्मेदार होता है। तो अपन बोल सकते हैं इस प्रकार की जो मृदाएं होती है कुछ अम्लीय प्रकृति की होती है। इन मृदाओं में अपन बात करें तो इन मृदाओं में मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व की कमी होती है? मुख्य रूप से होता है इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इसके अलावा कुछ मात्रा में कैल्शियम। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो जो नेक्स्ट अपने पोषक तत्व आता है वो है आपके पास में जो अपना ऑर्गेनिक कार्बन, या जिसको अपन बोलते हैं जीवांश पदार्थ। क्या बोलते हैं? जीवांश पदार्थ। तो इनमें किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या कैल्शियम को अगर अपन छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जीवाश्म पदार्थ की इनमें क्या होती है? कमी पाई जाती है। कौन सी मृदाओं में? काली मिश्रित लाल मृदाओं में। इनका निर्माण ग्रेनाइट और निस से होता है, इस कारण ये हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है। अब मुख्य रूप से क्वेश्चन क्या आता है कि ये मृदाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये मृदाएं मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? दक्षिणी भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में पाई जाती है? दक्षिणी भाग में। देखो अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का ये नक्शा है। इस नक्शे में ये उत्तर है आपके, ये क्या आपके दक्षिण है। तो दक्षिण को अपन बाहर लिख लेते हैं। इस दक्षिण भाग में इन मृदाओं का निर्माण होता है। अब दक्षिण भाग की बात करें तो इस दक्षिण भाग में देखो कौन कौन से जिले पाए जाते हैं। यहां देखो सबसे पहले ऊपर पाया जाता है उदयपुर,
फिर इसके नीचे पाया जाता है डूंगरपुर, फिर इसके साइड में यहां पाया जाता है बांसवाड़ा, और फिर इसके ऊपर यहां पे होता है अपने चित्तौड़गढ़। और इन जब अपन बात करें जो उदयपुर और चित्तौड़ का भाग कुछ अलग होकर अब एक और जिला बन गया है जिसका नाम है प्रतापगढ़। तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से जिले हो गए जिनमें इन मृदाओं का निर्माण होता है या ये मृदाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? राजस्थान के दक्षिणी भाग में, और दक्षिणी भाग में कौन कौन से जिले पाए जाते हैं? उदयपुर पाया जाता है, उसके नीचे डूंगरपुर हो गया, पास में बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और चित्तौड़गढ़ हो गया। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में काली मिश्रित लाल मृदाओं का निर्माण होता है, ग्रेनाइट और निस्से होता है। इनमें इनकी कमी पाई जाती है किसकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म पदार्थ की। लेकिन ये मृदाएं भी क्या होती है? उत्पादक होती है। क्या होती है? उत्पादक होती है। और इनमें मुख्य रूप से जो खेती की जाती है वो किसकी की जाती है? गन्ने की जाती है, मक्का की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। तो मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और कपास की इसमें खेती की जाती है। खेती की दृष्टि से ये मृदाएं क्या होती है? उपयुक्त होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि इन मृदाओं में भी खेती कार्य आसानी से किया जा सकता है। तो ये आपकी लाल मिश्रित या काली मिश्रित लाल मृदा, कुछ भी बोल लो, मिश्रण होता है लाल और काली मृदा का। और इन मृदाओं का निर्माण दक्षिणी भाग में होता है। जो नेक्स्ट अपनी मृदा है उनकी तरफ चलते हैं अपन। तो जो अपनी नेक्स्ट मृदाएं हैं वो कच्छारी प्रकार की मृदाएं होती है। कच्छारी प्रकार की दो प्रकार की मृदाएं होती है। पहली कच्छारी मृदा है अपने पास में भूरी रेतीली कच्छारी मृदा। भूरी रेतीली कच्छारी मृदा। देखो, एक तो होती है कच्छारी मृदा और एक होती है भूरी रेतीली कच्छारी मृदा। तो कच्छारी मृदा के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले भूरी रेतीली और कच्छारी मृदा की बात कर लेते हैं। देखो, जहां भी कच्छारी शब्द आ रहा है, कच्छारी मृदाओं में चाहे इसकी बात कर लो चाहे आगे पढ़ेंगे उसकी बात कर लो, सभी में जो कमी पाई जाती है वो कमी किस किस की होती है? चूने की। किसकी होती है? चूने की होती है। इसके अलावा फॉस्फोरस की होती है। इसके अलावा जीवाश्म पदार्थ की, जिसको अपन बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। तो इन मृदाओं में कमी किसकी होती है? चूने, फास्फोरस और जीवाश्म पदार्थ की कमी होती है। और ये मृदाएं मुख्य रूप से अपन बात करते हैं इनकी कमी होने के बाद भी इनको अपन बोल सकते हैं ये मृदाएं भी क्या होती है? उत्पादक होती है। और इनमें लगभग सभी फसलें आसानी से उगाई जा सकती है। कौन सी फसलें उगाते हैं? इसमें लगभग सभी फसलें आसानी से उगा लेते हैं। अब बात करते हैं भूरी रेतीली और कच्छारी मृदाएं कहाँ पाई जाती है या राजस्थान के कौन से भाग में इन मृदाओं का निर्माण होता है। तो अगर इन मृदाओं की बात करें तो इन मृदाओं के लिए जो ट्रिक है वो है सेब। किससे याद करना है? सेब से। एस का मतलब हो गया श्री गंगानगर, ए का मतलब हो गया अलवर, बी का मतलब हो गया आपके बांसवाड़ा। सॉरी, यहां पे सेब है, बी का मतलब हो गया आपके भरतपुर। तो आपके कौन कौन सी मृदाएं होगी यहाँ पे? कौन कौन से जिले हो गए? श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर जिले में भूरी रेतीली कच्छारी मृदाएं पाई जाती है। इसके लिए दूसरी ट्रिक भी अपने पास में, या तो आप सेब से याद कर लो, एस से श्री गंगानगर, ए से अलवर और बी से भरतपुर। या दूसरी ट्रिक की बात करें अपन तो दूसरी ट्रिक आपके पास में है कि भारत फिर विश्व गुरु कहलाया। भारत से भरतपुर, फिर से या अब विश्व गुरु कहलाया। तो यहाँ पे ऐसे अलवर आ गया। और विश्व गुरु के लिए अपन बात करते हैं, कोई भी विश्व गुरु होता है उसके आगे श्री शब्द लगाते हैं। तो यहाँ श्री गंगानगर फिर से अपने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सेब से याद कर लो या भारत अब फिर से विश्व गुरु कहलाया, यानी भारत से भरतपुर। क्योंकि यहाँ पे राजस्थान की बात कर रहे हैं तो भारत की तो बात करेंगे नहीं, भारत से भरतपुर लेंगे अपन। ऐसे अलवर और विश्व गुरु के आगे या कोई भी जो बड़ा आदमी होता है उसके आगे श्री लगाते हैं। तो यहाँ पे श्री से अपने पास राजस्थान में एक ही जो जिला है वो स्टार्ट होता है, कौन सा? श्री गंगानगर। तो यहाँ पे श्री गंगानगर आ जाएगा। या फिर शॉर्ट में याद करना है तो सेब से याद कर लो। देखो, कच्छारी मृदाओं में ध्यान रखना है चूने, फास्फोरस और जीवाश्म पदार्थ की कमी पाई जाती है। ये मृदाएं भी उत्पादक होती है और इनमें भी सभी फसलें आसानी से उगाई जा सकती है। कहाँ पाई जाती है? सेब में। इससे एस का मतलब श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर। जो नेक्स्ट अपनी मृदाएं हैं 7वें नंबर की, वो मृदाएं हैं कच्छारी मृदा। कौन सी है? कच्छारी मृदा।
अब देखो कच्छारी मृदा की बात कर रहे हैं तो कच्छारी मृदा में अपन ने पहले पढ़ लिया, कच्छारी मृदा में कमी किसकी होती है? चूने, फॉस्फोरस और जीवाश्म पदार्थ की। और ये मृदाएं भी क्या होती है? उत्पादक होती है। अगर इनमें क्या हो, अच्छे तरीके से आपने पोषक तत्व डालें या फिर अच्छे तरीके से आपने सिंचाई की है, सब चीजें अच्छे तरीके से की है, तो इन मृदाओं में भी सभी फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। तो अपन बोल सकते हैं कि चूने और फॉस्फोरस और जीवाश्म पदार्थ की कमी हर एक कच्छारी मृदा में होगी, चाहे वो भूरी रेतीली हो या फिर कच्छारी मृदा हो। अब इनमें मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो कच्छारी मृदाएं होती है इनका रंग कैसा होता है? तो इनका रंग होता है लाल रंग। कैसा रंग होता है? लाल रंग। अगर अपन बात करते हैं कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें कच्छारी मृदा पाई जाती है, तो इनको याद करने की एक ट्रिक है कि टॉस जीतकर भारत ने धुआंधार पारी जयपुर में खेली। इस पूरी ट्रिक से आप याद कर सकते हो कौन कौन से जिले आएंगे। देखो सबसे पहला है टॉस। यहाँ पे टॉस में पहला है टे वर्ड है, टे से मतलब हो गया टोंक, तो पहला जिला हो गया टोंक। यहाँ पे सै से आपके पास में आ गया सवाई माधोपुर। फिर आपके पास में वर्ड आता है भारत, और भारत से फिर से अपन क्या लेंगे? भरतपुर। फिर आपके ध आ गया, ध से अपन लेंगे धौलपुर। और फिर एक शब्द आ गया आपके पास में नीचे जयपुर। तो यहाँ पे कौन कौन से जिले हो गए? कितने जिले हो गए? टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर। 5 जिले हैं जिनमें मुख्य रूप से कच्छारी मृदा पाई जाती है। ट्रिक क्या है? टॉस जीतकर भारत ने फिर से धुआंधार पारी खेली। टॉस में आ गया पहला टोंक, एस का मतलब सवाई माधोपुर, भारत का मतलब भरतपुर, धुआंधार का मतलब धौलपुर और जयपुर का मतलब जयपुर। तो यहाँ पे ये 5 ऐसे जिले हैं जिनमें कच्छारी मृदाएं पाई जाती है। कच्छारी मृदाओं की विशेषता होती है कि इनमें चूना, फॉस्फोरस और जीवाश्म पदार्थ की कमी पाई जाती है, और ये मृदाएं उत्पादक होती है। अगर इनका प्रबंध अच्छे तरीके से किया जाए तो इनमें सभी फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। जो कच्छारी मृदाएं होती है मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। देखो ये भूरी रेतीली कच्छारी, ये तो भूरे रंग की होगी, लेकिन जो कच्छारी मृदा अगर डायरेक्ट आ जाए तो वो कौन से रंग की होगी? लाल रंग की होगी। अब जो आपकी लास्ट मृदा बच गई है 5वीं, वो है काली मृदा। काली मृदा के बारे में तो आप सब जानते होंगे, काली मृदा कौन सी होती है, या काली मृदा के बारे में अपन ने भारत की मृदाओं में पढ़ा था। तो आपके 8वें नंबर की आती है काली मृदा। अब देखो काली मृदा में अपन पढ़ेंगे कि काली मृदा में जो क्ले होती है या मृतिका की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। और ये मृदाएं क्या होती है? उत्पादक भी होती है, और इसके अलावा इनकी उर्वरक क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। तो इन मृदाओं की उत्पादक क्षमता अधिक होने के कारण इनमें क्या होता है? अपन सभी फसलों को आसानी से उगा सकते हैं। अब बात करते हैं इनमें जो कमी पाई जाती है वो तो सभी जो अपने नॉर्मल थे उन्हीं की तरह पाई जाएगी। नाइट्रोजन की पाई जाएगी, फॉस्फोरस की पाई जाएगी और जीवांश पदार्थ की होगी। लेकिन जो अधिकता होती है वो मुख्य रूप से 2 पोषक तत्वों की होती है। कौन कौन सी की? एक तो होता है पोटेशियम और दूसरा होता है कैल्शियम। या अधिकता भी ना बोले तो ये क्या होते हैं? पर्याप्त मात्रा में इसमें उपलब्ध होते हैं। तो अपन बात करते हैं काली मृदाएं उत्पादक मृदाएं होती है। इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जीवाश्म पदार्थ की तो कमी पाई जाती है, परंतु पोटेशियम और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो मृदाएं होती है मुख्य रूप से जो उत्पादक है काली मृदा है। तो आपको भी पता है सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, पानी कहाँ भरता है, बाढ़ की समस्या कहाँ आती है। तो अपने पास में काली जो मृदाएं होती है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं आपको पता ही होगा। नहीं भी पता है तो ध्यान रखना है कि हाड़ौती क्षेत्र में काली मृदाएं पाई जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो यहाँ पे इस हाड़ौती क्षेत्र में क्या होगा? काली मृदाएं पाई जाती है। तो आपको हर एक जो भी मृदा पड़ी है अपन ने, अगर 2 जिले की बात है तो वहां पे ट्रिक की बात नहीं की है, लेकिन ज्यादातर सभी जगह अपन ने ट्रिक से याद किया है। और उससे आप आसानी से याद कर सकते हो कि हर एक मृदा कहाँ पाई जाएगी। देखो काली मिश्रित लाल मृदाओं के बारे में पढ़ा था, ये राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? दक्षिणी भाग में पाई जाती है। और दक्षिणी भाग में कौन कौन से थे अपने आपने अभी पढ़ा ही था। भूरी रेतीली और कछारी मृदाएं अपन ने पढ़ी है
कि जो भूरी रेतीली और कशारी मृदाएं थी उनके लिए अपन ने ट्रिक ली थी सेब। सेब का मतलब अपन ने क्या लिया था, श्रीगंगानगर, भरतपुर हो गया था, आपके अलवर हो गया था। इसके अलावा कशारी मृदाओं में भी अपन ने पढ़ा था कशारी मृदाएं कहाँ पाई जाती है, टॉस जीतकर भारत ने धुआंधार पारी खेली। इस ट्रिक से अपन ने याद की थी टोंक, इसके अलावा सवाईमाधोपुर, फिर इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर और जयपुर। इसके बाद में अपन ने पढ़ लिया जो काली मृदाएं होती है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। तो ये कुल अपने सभी मृदाएं हैं, राजस्थान की मृदा। तो अब इन मृदाओं के बारे में अपन बोल सकते हैं कि इन दो मृदाओं को छोड़कर बाकी सभी मृदाओं में कृषि कार्य किया जा सकता है। इन दो में कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, ये अपन ने कल डिटेल में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए, जिससे आपको राजस्थान की मृदाएं अच्छे से समझ में आ जाए। मुख्य रूप से पूछा जाता है कौन सी मृदा कौन से जिले में पाई जाती है। जयपुर की बात करें तो यहाँ पे जयपुर में कौन सी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। ऐसे अपन बात करते हैं कि श्री गंगानगर में कौन सी पाई जाती है, तो श्री गंगानगर के लिए अपन ने पढ़ी थी भूरी रेतीली और कशारी मृदाएं, जहाँ पे सेब से अपन ने याद किया था। उदयपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो उदयपुर में काली मिश्रित लाल मृदाएं पाई जाती है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है। अब कोटा एग्जाम ले रही है तो आपके पूछ सकती है कोटा में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो कोटा में कौन सी पाई जाएगी, काली मृदाएं पाई जाती है। आज के लेक्चर में अपन यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।